भोपाल की खबर के साथ, जहां पर आपको बता दें सरकारी कामकाज में उर्दू के शब्द हटाने के प्रस्ताव पर अब बहस हो रही है। उर्दू शब्द हटाने के प्रस्ताव पर सियासत गर्मा गई है, जहां यशपाल सिसोदिया अशासकीय संकल्प लेकर आ गए हैं। यशपाल के समर्थन में बीजेपी के तमाम नेता भी आए हैं। आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस विधायकों ने प्रस्ताव का विरोध भी किया है। विधायक आरिफ मसूद का बयान आपको बता रहे हैं, जहां उन्होंने कहा है बीजेपी सिर्फ बांटने का काम करती है। बीजेपी खुद दिन भर उर्दू बोलती है, उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल करती है। और ये भी कहा साथ में उन्होंने, बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का कांग्रेस पर पलटवार हुआ है, जहां पर वो कह रहे हैं हिंदी सहज है, सरल भाषा है, कांग्रेस उर्दू का ताबीज डालकर घूमती है। कांग्रेस तो मानसिक दिवालियापन जिसका हो चुका हो, जिसका नेता जाकर विदेश में भारत की बुराइयां करता हो, तो कांग्रेस का तो स्वदेशी तत्व धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है ना। उर्दू का कौन सा निर्णय होने वाला है? इसलिए जो निर्णय और न्यायपालिका व्यवस्था में या सहज लोकचार की भाषा में जो शब्द नहीं है और इन शब्दों की व्याख्या गलत ढंग से करके न्याय प्रक्रिया में भी बदलाव हो जाता है। इसलिए सबको सहजता से सरलता से न्याय मिले। हिंदी सहज सरल और माँ की गोद की भाषा है और मध्य प्रदेश के आम जन इस भाषा को परिपक्व है, जानता है। इसे बोलने में क्या परेशानी? कांग्रेस क्या हिंदी का विरोध करना चाहती क्या? उर्दू का ताबीज डाल के घूमे नो प्रॉब्लम, पर हिंदी का विरोध करोगे क्या? नहीं, हम तो उसका विरोध करेंगे और निश्चित रूप से गलत है। और खुद दिन भर में जितने शब्द बोलते हैं उर्दू जबान से, क्यों चिड़े, क्यों नफरत है? जो जबान आज़ादी की लड़ाई में लड़ी गई, उस जबान से इतनी चिड़, दुर्वीकरण, चुनाव है। नहीं, मैं उर्दू को हटाना नहीं चाहता। उर्दू के उन शब्दों को हटाने की मैं बात कर रहा हूँ जो प्रायः प्रचलन में नहीं है। 1896 में भारतीय दंड संहिता की स्थापना हुई थी, लागू हुआ था जब ब्रिटिश हुकूमत थी। तब से लेकर अब तक 127 बरस बीत गए हैं। समन्स जितने भी जारी होते हैं, नोटिसेस, कोर्ट के हों या थानों से हो, पुलिस कोतवालियों से, उसमें जो शब्द जाते हैं वो ऐसे शब्द हैं उर्दू के जिसके बारे में भेजने वालों को भी पता नहीं कि इसका अर्थ क्या है, और प्राप्त करने वालों को भी पता नहीं कि इसका अर्थ क्या है। उन शब्दों को विलोपित करते हुए हिंदी शब्दकोश के भाषाओं का इस्तेमाल करने का, उपयोग करने का मैंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है। उर्दू के जो प्रचलन में शब्द नहीं है वर्तमान दौर में, और जो हिंदी में जिसका रूपांतरित हो चुका है, ऐसे शब्द हैं उर्दू में जिसको कहते हैं अदालत, हिंदी में है न्यायालय, बनाम विरुद्ध, वल्द पिता, साकिन पता, इल्जाम आरोप, जुल्म क्रूरता, हुक्म आदेश, पेश उपस्थित, दरख्वास्त अर्जी, मुलाहिजा देखभाल, जख्मी घायल, शख्स व्यक्ति, मेहरबानी दया, पुष्ट पीछे की ओर, मुनासिब ठीक समझना, कैफियत कारण पूछना, दस्तखत हस्ताक्षर, ये सारे शब्द उन नोटिसेस में है जिसका कोई औचित्य नहीं है। इसलिए मैंने इस अशासकीय संकल्प को प्रस्तुत किया है। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं मनोज सैनी लाइव, उनसे और अधिक जानकारी लेंगे इस खबर पर। मनोज जी, जिस तरह से यशपाल सिसोदिया अशासकीय संकल्प लेकर आए हैं, उर्दू के शब्द हटाने पर जो प्रस्ताव है, इस अशासकीय संकल्प को अगर हम देखें तो राजनीतिक दृष्टि से देखें या लोगों की सहूलियत के हिसाब से इसको देखें? देखिए, ये बात सच है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल होता है। जैसे अदालत है तो अदालत को अदालत क्यों कहना, न्यायालय कह सकते हैं आप। मेहरबानी है तो मेहरबानी की जरूरत क्या है? तो ऐसे बहुत शब्द है, जख्मी है, मेहरबानी है, तो जिन शब्दों का इस्तेमाल किया यशपाल सिसोदिया जी ने, तो इसको लेकर अशासकीय संकल्प आए। दरअसल होता यह है कि जब ये सब पूरी कानूनी भाषा है। भारतीय दंड विधान संहिता जो कहती है, उसमें इसका स्थापना जब हुई 1996 में, 1956 में, उसको लेकर उन्होंने इस बात को रखा है। और उन्होंने ये कहा कि इन शब्दों का इस्तेमाल अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्रचलन के शब्द नहीं है, सीधे वो शब्द होना चाहिए जिसको जनता समझ सके। इसको अशासकीय संकल्प उन्होंने रखा है सदन के भीतर। अब इस पर कितने लोगों का समर्थन मिलता है, लेकिन बाहर जब आते हैं तो अपने तरीके से रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं, जैसा कांग्रेस ने सवाल खड़े किए तो वो कहते हैं कि वो उर्दू का ताबीज पहनकर घूमते हैं। लेकिन जब हिंदी की बात होती है तो आखिर हिंदी से क्या वो हिंदी का विरोध करना चाहते? कांग्रेस स्पष्ट करें। आरिफ मसूद ये कह रहे हैं कि ये ऐसे दौर में रखा गया है जब चुनाव सामने है, तो ये सिर्फ चुनावी शिगुफा है और एक तरह से लोगों को बांटने का प्रयास है। पर यह बात सच है कि जिस तरह के शब्द आते रहे हैं, चाहे अदालत की बात हो, मेहरबानी की बात हो, जख्मी की बात हो, इसके अलावा हम हिंदी के अच्छे लफ्ज हैं, अच्छे शब्द हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको आम जनता बोलचाल में समझ भी पाएगी। तो इस बात को लेकर उन्होंने रखा। लेकिन चुनावी वर्ष है तो कोई भी कुछ भी रखा जाएगा, भले वो अच्छा है बुरा है वो अलग मुद्दा है, लेकिन अब उसको राजनीतिक दृष्टि से देखा ही जाएगा और इसलिए कांग्रेस ने इस पर सवाल खड़े किए।
जी मनोज जी, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि आपको बता रहे हैं, सरकारी कामकाज में उर्दू के शब्द हटाने के प्रस्ताव पर अब बहस हो रही है। यशपाल सिसोदिया अशासकीय संकल्प लेकर आए हैं। उर्दू शब्द हटाने के प्रस्ताव पर अब सियासत गर्मा गई है। यशपाल के समर्थन में बीजेपी के तमाम नेता साथ आ गए हैं और कांग्रेस विधायकों की बात करें तो उन्होंने प्रस्ताव का विरोध किया है। विधायक आरिफ मसूद का बयान है, जहां पर बीजेपी सिर्फ बांटने का काम करती है, ये बात कही है आरिफ मसूद ने। उन्होंने कहा है कि बीजेपी खुद दिन भर उर्दू बोलती है, उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल करती है।